नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम नए पोर्टल पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने इसी न्यू पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना सीखा था। आज का वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसी जानकारी के बारे में है कि किस तरह से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आना होगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से सीधा क्लिक करके आप इस पर आ सकते हैं। ऊपर लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जनरल पब्लिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने की पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे रखी है। इसका ये थंबनेल यहाँ पर साथ में दे रखा है। आप हमारी चेक लिस्ट में जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इस पोर्टल पर आइए और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से अपना अप्लाई करिए। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे यहाँ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको सर्च बर्थ रजिस्टर हो जाएगा, रिपोर्ट बर्थ हो जाएगी, ऐड बर्थ इवेंट्स हो जाएगा, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, रजिस्टर स्टिल बर्थ का ऑप्शन है, रजिस्टर फॉरेन बर्थ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डेथ वाले पोर्टल पर आकर आपको रजिस्टर डेथ का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च डेथ रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में एडॉप्शन के रिलेटेड भी दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें बर्थ में जाकर रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें बर्थ की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप में आपका ये जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, ये 4 ऑप्शन आप स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे और आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेट फिल करना है। जो भी आपका स्टेट है वो आप फिल कर दीजिए। जो भी स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से आप स्टेट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डमी स्टेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपका जो स्टेट होगा आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आप जब भी आप चूज़ करेंगे तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी साथ में सिलेक्ट हो जाएगी अभी, और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाएंगी चीज़ें जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो आपका जो स्टेट है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए लिखा आ जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साथ साथ जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। नीचे आएंगे तो प्राइमरी लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हो वो। दूसरे में आप हिंदी भाषा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी हिंदी है तो हिंदी कर लीजिए, ठीक है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग की डेट आपने यहाँ पर देनी है। जब भी आप फाइल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, बच्चे का जन्म कब हुआ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ आपने करनी पड़ जाएगी। उसके बाद कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पर जाकर आपने डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए ली गई है। आप अपनी जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप बच्चे के जन्म का समय डाल दीजिए, क्योंकि अगर समय मालूम है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय आप एग्जैक्ट रहेगा तो आगे चल के सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपने लिंग चूज़ करना है, मेल या फीमेल जो भी है वो चूज़ कर लीजिए। इधर आएंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड की जानकारी आपको दर्ज करानी होगी। आधार कार्ड चूज़ कर लीजिए बच्चे के लिए, तो यहाँ पर EID नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया है तो इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, तो ऑप्शन बच्चे के नाम के ऑप्शन हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने बच्चे का नाम रख दिया है या जो रखना चाहते हैं तो उस बच्चे का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर इंग्लिश में नाम फिल करेंगे वैसे ही नीचे आपका हिंदी में ये नाम कन्वर्ट होके आ जाएगा। हिंदी से मेरा मतलब है कि आपने जो भी रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी हिंदी लैंग्वेज हमने चूज़ कर रखी है तो हमारा हिंदी में कन्वर्ट होके आ रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे तो बच्चे के चाइल्ड के नाम को कंफर्म करना होगा, तो कंफर्म कर देंगे। मिडिल नेम और लास्ट नेम इसी हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हैं। पिता की सूचना यहाँ पर देनी है, पिताजी का पहला नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम डालना पड़ेगा। फिर वैसे ही हिंदी में अपने आप आ जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर आपको पिताजी का देना है।
नीचे आएंगे तो माता की सूचना देनी है, माता का पहला नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर इस तरह से आपने फिल करना है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, मतलब बच्चे का जन्म हुआ तो कहाँ पे है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, तो इंडिया है तो इंडिया में किस स्टेट से है, वो सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद यहाँ पर आप सब डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। विलेज या टाउन है वो चूज़ कर दीजिए। नीचे आएंगे तो बिल्डिंग नंबर चूज़ करना है। नीचे आएंगे यहाँ पर गांव या शहर का नाम देना होगा, वार्ड नंबर या जोन का नाम देना होगा, फिर आपको पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना होगा। यहाँ पर आप बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो नीचे अपने आप हिंदी में आ जाएगा। नीचे एक आ रहा है कि परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का स्थायी पता, अगर सेम है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो नो पर क्लिक करके उसमें एड्रेस फिल करना होगा। तो अगर हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल, या घर में हुआ है तो घर का यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। हॉस्पिटल का नाम अगर आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपके हॉस्पिटल का नाम, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल कहाँ पर है वो जानकारी देनी होगी आपको। विलेज या टाउन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो भी हॉस्पिटल होगा वो जानकारी आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट भी डालनी पड़ेगी। नीचे आपको हॉस्पिटल के नाम दिखाई दे जाएंगे तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो अदर डाल के आप उसमें नाम फिल कर सकते हैं। तो पूरी हॉस्पिटल की जानकारी यहाँ पर आपने फिल कर दी है। घर पर हुआ है तो घर फिल कर सकते हैं, अदर है तो अदर भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो, तो ये जो है ना ये डिफरेंट भी हो सकता है माता का। अगर डिफरेंट है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, अगर यहाँ पर टिक कर देंगे तो वही जानकारी कॉपी हो जाएगी, आपको अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है पिता के बारे में वो देनी है, जैसे रिलीजन क्या है वो डाल देना है, उनकी एजुकेशन क्या है वो एजुकेशन यहाँ पर डाल देनी है, क्या काम करते हैं वो यहाँ पर डाल देना है आपने। उसके बाद नीचे आएंगे तो माता के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, माता जी का जो धर्म है वो क्या है वो डाल देना है। उसके बाद उनकी एजुकेशन क्या रही है वो डाल देना है। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी देनी है, माता का व्यवसाय क्या है, अगर वो कोई काम करती हैं तो वो जानकारी दे दीजिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पर पता नहीं का या नॉट नोन का ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। विवाह के समय माता की आयु क्या थी, पूर्ण वर्षों में आपको बताना पड़ेगा। यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखनी है आपको। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माँ की आयु क्या है वो यहाँ पर जानकारी आपने देनी है। माता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या बतानी है, कितने बच्चे हैं वो जानकारी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। टाइप ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ अटेंशन और डिलीवरी, तो यहाँ पर कहाँ पर जन्म हुआ है वो बताना है आपको। इंस्टीट्यूट प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट वो देना है। सीजेरियन हुआ है या वैक्यूम है या स्वाभाविक है वो दे देना है जानकारी। बर्थ के समय जन्म क्या है बच्चे का वो यहाँ पर जानकारी आपको देनी पड़ेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल्स में होता है तो नोट रहती है। इसके अलावा गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में यहाँ पर देनी है, कितने टाइम का बच्चा गर्भ में रहा है वो जानकारी यहाँ पर देनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इवेंट के रूप में आपको लेटर्स या डिस्चार्ज स्लिप आपको हॉस्पिटल की यहाँ पर चूज़ करनी है और इसको अपलोड करना है। तो जो भी डिस्चार्ज स्लिप होगी उसको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको एक डालना होगा। CGHS, ECHS कार्ड यहाँ पर है वो डाल सकते हैं। अदर है, स्कैंड कॉपी है, पैन कार्ड है किसी का तो वो दे सकते हैं। अब चूँकि नया बना रहे हैं तो स्कैंड कॉपी ऑफ फिज़िकल रिपोर्टिंग फॉर्म में आपको डाल देना है। रिपोर्ट का ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो ये फॉर्म होगा। फॉर्म आपको नेट पर मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा। कोशिश करूँगा लिंक अगर उपलब्ध है तो वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप इसको सर्च करेंगे तो गूगल पे इजीली आपको मिल जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स आपको बर्थ की फिल करनी है, डेथ की है वो भी कर सकते हैं, स्टिल बर्थ की कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं उसकी जानकारी आपको फिल करनी है और वो आगे आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो पहले आप इसकी डिटेल सारी फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको इसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। यहाँ पर ब्राउज़ एंड अपलोड पे जाकर वो आपने फ़ाइल अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ इवेंट्स, सबमिटेड बाय, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्टेटस क्या है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई रहेगी। सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सबमिट कर दी गई है। जो भी स्टेटस रहेगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्टेड आ जाएगा, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्टेड यहाँ पर शो करेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सारे ठीक हैं तो ईजिली आपका ये एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहेगी तो ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय बहुत ध्यान रखेंगे। ये सारी जानकारी जो मैंने यहाँ पर फिल की है वो अपने हिसाब से मैंने इसको एज ए डेमो इन्फॉर्मेशन फिल की है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से जो सारी वेरीफाई करके ही आप इसको फिल करें। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके द्वारा आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं आपको इसमें डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का भी तरीका यहाँ पे बताऊँगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि किस तरह से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट न्यू पोर्टल पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।